तो देखिए, फाइनल ओपिनियन पोल के हम नतीजे आपके सामने रखे हैं। उससे पहले अलग अलग फेजेस के ओपिनियन पोल के आंकड़े क्या कह रहे हैं, ये जल्दी से हम आपके सामने रखते हैं। और पहले फेज की बात कर लेते हैं। यूपी में किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। फर्स्ट फेज के चुनाव में 10 फरवरी को होना है मतदान, और हमारा ओपिनियन पोल पहले फेज को लेकर क्या कहता है, ये आपके सामने ये रहा। बिल्कुल, तो देखिए, पहले फेज में 58 सीटों में से बीजेपी और उनके साथ जो पार्टियां हैं वो मिलकर 28 से 30 सीटें हासिल कर सकते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी बहुत पीछे नहीं है, कड़ी टक्कर दे रही है। 22 से 26 सीटें समाजवादी पार्टी और उनके गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। बीएसपी पहले फेज में 4 से 5 सीटें हासिल कर सकती है, लेकिन कांग्रेस और अन्य का खाता नहीं खुलेगा, ऐसे आसार इस ओपिनियन पोल में दिख रहे हैं। बिल्कुल, और बीजेपी के लिए देखिए, इन्हीं 58 सीटों में से जो वेस्टर्न यूपी की 58 सीटें हैं, उनमें से 53 सीटें बीजेपी ने पिछले चुनावों में हासिल कर ली थी। इस बार क्या होगा, इस पर रहेगी सबकी नजरें। लेकिन दूसरे फेज के हमारे ओपिनियन पोल के नतीजे क्या कह रहे हैं। 55 सीटों पर दूसरे फेज में होनी है वोटिंग, और नतीजे ये रहे आपके सामने। बिल्कुल, दूसरे फेज में बीजेपी समाजवादी पार्टी से पिछड़ती दिख रही है। समाजवादी पार्टी के पास सबसे बड़ा चंक जाएगा, करीब 24 से 26 सीटों का, जबकि मैक्सिमम 23 सीटें हासिल कर सकती है बीजेपी। बीएसपी को यहां और सीटें हासिल होंगी, पहले फेज के मुकाबले 7 से 8 सीटें बीएसपी के खाते में जा सकती हैं। कांग्रेस बहुत हुआ तो 1 सीट हासिल करेगी, और अन्य का खाता यहां भी दूसरे फेज में खुलता नहीं दिख रहा। यानी समीर, सीधे सीधे दोनों फेजेस में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच बेहद कड़ा मुकाबला। बिल्कुल, बेहद कड़ा मुकाबला, कांटे की टक्कर। अब तीसरे फेज में हमारे ओपिनियन पोल के नतीजे क्या कहते हैं। 403 में से 59 सीटों पर वोटिंग होनी है, और ये देखिए नतीजे आपके सामने रहे। बीजेपी 34 से 36 सीटें हासिल करती हुई गौरव नजर आ रही है, और सेकंड नंबर पर समाजवादी पार्टी। और यहां समाजवादी पार्टी रेस में पिछड़ी है। 17 से 18 सीटें मात्र उनको हासिल होगी तीसरे फेज में, और बीजेपी अच्छी खासी दोगुनी बढ़त बनाती हुई बीएसपी 4 से 6 सीटों पर रह सकती है। कांग्रेस यहां पर मैक्सिमम 1 सीट अगर खाता खुला तो, वरना नहीं, और अदर्स भी यही हाल है उनका, वो भी 0 से 1 सीट तक हासिल कर सकते हैं। यह है थर्ड फेज का हाल। बिल्कुल, और अब चौथे फेज का हम रुख करते हैं। 403 में से 59 सीटों के लिए वोटिंग होनी है, और यहां पर बीजेपी के खाते में 34 से 35 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। यहां पर भी समाजवादी पार्टी हमारे ओपिनियन पोल में पिछड़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी यहां भी 18 से 20 सीटें हासिल कर रही है। और ये चौथा फेज बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि चौथे फेज में समीर लखीमपुर लखनऊ जैसे इलाके हैं जहां पर तेकुनिया कांड हुआ था। बीएसपी 1 से 3 सीटें, कांग्रेस 1 से 2 सीटें, अदर्स का खाता यहां भी नहीं खुलता हुआ। तो नेक टू नेक फाइट जो फर्स्ट एंड सेकंड फेज में थी, वो अब थर्ड और फोर्थ फेज में गैप बढ़ता जा रहा है, और समाजवादी पार्टी पिछड़ती हुई दिख रही है, यह साफ नजर आ रहा है। बिल्कुल सही है, और चौथे के बाद हम पांचवें फेज का रुख करते हैं जल्दी से। 403 में से 61 सीटों पर वोटिंग होनी है इस फेज में, और यहां पर बीजेपी के खाते में देखिए कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। 33 से 37 सीटें बीजेपी हासिल कर सकती है। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी इस फेज में भी। बिल्कुल, और समाजवादी पार्टी के हाथ 16 से 18 सीटें लगती दिख रही हैं। 1 से 3 सीटें बीएसपी के हाथ में। कांग्रेस के पास अगर पहुंच जाएंगी तो 1 से 3 सीटें, और 0 से 1 सीटों तक का आंकड़ा अदर्स का, अन्य का रह सकता है, उन छोटी पार्टियों का रह सकता है जो बहुत जिनका नाम नहीं है या निर्दलीय। बिल्कुल, और गौरव, एक जमाना होता था जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी में सीधी टक्कर होती थी, और अब देखिए आप सीधी टक्कर जो है, जो कांटे की टक्कर है, वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी में नजर आ रही है। योगी वर्सेस अखिलेश का मुकाबला बनता हुआ सीधा नजर आ रहा है। हमारे ओपिनियन पोल के जो आंकड़े हैं, जो नतीजे हैं, वो भी इस ओर इशारा कर रहे हैं। छठे फेज के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं जल्दी से। 403 में से 57 सीटों पर इस फेज में होनी है वोटिंग, और बीजेपी का पलड़ा यहां पर भी भारी नजर आ रहा है। 35 से 36 सीटें भगवा पार्टी के हक में जाती हुई नजर आ रही है। ये पूर्वांचल का इलाका है, गोरखपुर की सीट इसी फेज में है जहां से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं, और वहां 35 से 36 सीटें बीजेपी। यानी ये दिख रहा है कि पूर्वांचल में बीजेपी अपनी पकड़ बनाए हुए है, ओबीसी बहुल सीटों पर अपनी पकड़ बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी 19 से 20 सीटें हासिल कर सकती है, बीएसपी 2 से 3 सीटें हासिल कर सकती है। कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा, ऐसे आसार है, और अन्य के हाथ भी कोई कामयाबी नहीं लगेगी इस छठे फेज में जो यहां पर निकल कर आ रहा है। बिल्कुल, अब 7वें फेज का आंकड़ा हम आपके सामने रख दें। 54 सीटों पर होना है मतदान, और बीजेपी के खाते में यहां 21 से 24 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का पलड़ा इस फेज में भारी नजर आ रहा है। 28 से 30 सीटें हासिल करती हुई अखिलेश यादव की पार्टी। बिल्कुल, और इस फेज में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी है, जहां पर वोटिंग होनी है। उसके अलावा संत रविदास नगर, आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, ये पूर्वांचल का इलाका जहां पर ओबीसी वोट काफी ज्यादा है और वहां पर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ती दिख रही है। दूसरे नंबर पर बीजेपी 21 से 24 सीटों के साथ, 2 से 3 सीटें बीएसपी को। कांग्रेस को इस फेज में नहीं उनका खाता खुलता दिख रहा है और अदर्स के हाथ भी कुछ नहीं लगता दिख रहा है। ये 7वें फेज का ओपिनियन पोल का गणित कहता है। देखिए, कुल मिलाकर बार बार ये कहा जा रहा था कि बीएसपी सुप्रीमो कहां है, वो उतनी एक्टिव नजर नहीं आ रही है जितना पहले चुनावों में नजर आती थी, और अब उसका नतीजा सीधे सीधे हमें नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के आंकड़े, जो नतीजे हमारे सामने आए हैं ओपिनियन पोल के, वो इस ओर इशारा कर रहे हैं। बीएसपी बहुत पिछड़ती हुई नजर आ रही है। अब कुल सीटें हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा किसकी बनने जा रही है सरकार। ओपिनियन पोल हमारा क्या कह रहा है, और ये देखिए आंकड़े आपके सामने ये रहे। बीजेपी के खाते में 205 से 221 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, यानी बहुमत हासिल करते हुआ बीजेपी गठबंधन सीधे तौर पर नजर आ रहा है। और यह आंकड़ा साफ करता है गौरव कि योगी आदित्यनाथ, अगर हमारे ओपिनियन पोल के जो नतीजे हैं यही 10 मार्च को रिजल्ट भी रहा, तो योगी आदित्यनाथ दूसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जबीर, मैं इसमें दूसरी खबर देख रहा हूं। मैं ये देख रहा हूं कि बीजेपी की 100 सीटें कम हो रही हैं और यहां पर बीजेपी अगर आती भी है 205 से 221 तक के आंकड़े पर, तो वो उतनी ज्यादा कंफर्टेबल मेजॉरिटी नहीं है और समाजवादी पार्टी 100 सीटों का फायदा हासिल कर सकती है, जो कि उनके लिए एक बड़ी कामयाबी है। हाँ, जो सिल्वर लाइनिंग ये है, जो कहा जाता है कि नतीजा ही सब अंतिम होता है, तो ये कि बीजेपी जीत हासिल कर सकती है, लेकिन वो इतना इजी नहीं होगा जितना 2017 में रहा।